Physics class 11th NCERT, and from third chapter, which is motion in straight line. A drunkard walking in a narrow lane take 5 steps forward and 3 steps backward. जब वो मूव कर रहा है तो 5 स्टेप जो हैं वो किधर आ रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड. तो पहले 5 स्टेप आगे जाएगा, फिर 3 स्टेप पीछे आएगा, फिर 5 स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप पीछे जाएगा. ईच स्टेप के लिए, ईच 1 मीटर के लिए जो उसको टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है, 1 सेकेंड है. तो डिटरमाइन ग्राफिकली और हाउ लॉन्ग द ड्रंकयार्ड टेक टू फिल इन अ पिट दैट इज 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट. तो आपको ये डिसाइड करना है कि 13 मीटर दूर जो एक पिट है उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा. तो स्टार्टिंग, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हियर. पहले वो क्या करता है, 5 स्टेप आगे जाता है. 5 स्टेप जब अगर आगे जाएगा तो कहाँ पर पहुंच जाएगा, x इक्वल टू 5 पर पहुंच जाएगा. लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 पर पहुंच गया. अब क्या होगा, अब वो 3 स्टेप पीछे आएगा. 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया. तो 3 स्टेप जब वो पीछे आएगा यहां से, तो एक साइकिल के अंदर जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अपन बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 मीटर. एक साइकिल का जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, एक साइकिल का जो टाइम है दैट लेट्स से दिस इज कंप्लीट वन साइकिल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 5 एंड x इक्वल टू 2. ये एक पूरी साइकिल है और इस साइकिल के लिए जो टाइम लगा है दैट इज इक्वल टू 8 सेकेंड. ठीक है. अब ये x इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, 5 आगे जाएगा, 3 पीछे आएगा. तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अपन देख पा रहे हैं कि कितना होगा, 2 मीटर होगा. नेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिनेरियो वुड बी 2 मीटर. तो पहले साइकिल में वो x इक्वल टू 2 पर पहुंचा है, दूसरे साइकिल में वो कहां पर पहुंचेगा, x इक्वल टू 4 पे पहुंचेगा. 5 आगे जाएगा, 3 पीछे जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर. अब यहां से क्या होगा, 5 आगे जाएगा तो x इक्वल टू 9 पर पहुंचेगा, फिर वापस आएगा. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर का. तो अगले स्टेप में जो आएगा वो कितना आएगा, द पर्सन विल रीच एट x इक्वल टू 6. पर्सन जो है वो कहां पर पहुंचेगा, ही विल रीच एट x इक्वल टू 6. अब x इक्वल टू 6 से वो क्या करेगा, अब साइकिल काउंट करते जाना है अपन को. नंबर ऑफ साइकिल वी हैव टू नोट. दिस इज फर्स्ट साइकिल, दिस इज सेकेंड साइकिल, दिस इज थर्ड साइकिल. 3 साइकिल पूरी हो गई है x इक्वल टू 6 तक पहुंचने तक. अब क्या करेगा, x इक्वल टू 6 पर वो पहुंच गया, 5 आगे जाएगा तो x इक्वल टू 11 पे पहुंचेगा, लेकिन वापस 3 पीछे आएगा तो कहां पर पहुंच जाएगा, ही विल रीच एट x इक्वल टू 8. दिस इज योर फोर्थ साइकिल. x इक्वल टू 8 पर आते आते कितनी साइकिल हो गई है, दिस इज योर, दिस रिप्रेजेंट साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स. दिस इज फर्स्ट साइकिल, this is second, this is third, this is fourth. Now from x equal to 8 he will move 5 step forward. जैसे ही वो 5 स्टेप ज्यादा आगे आएगा तो आप गलती क्या करते हो, उसको 5 स्टेप आगे जाके पीछे ले आते हो. यहां पर मिस्टेक होती है. भाई साहब जब ये गड्ढे में गिर गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा. तो इस केस में द पर्सन विल नॉट रिटर्न बैक. इस वाले सवाल में, इस वाले कंसेप्ट में जो पर्सन है वो वापस लौट के नहीं आएगा. तो 4 साइकिल कंप्लीट हुई है और x इक्वल टू 8 से लेके x इक्वल टू 13 तक जो टाइम लगा है, दिस टाइम दैट इज इक्वल टू एडिशनल 5 सेकेंड. क्योंकि हर 1 मीटर के लिए 1 सेकेंड है तो 5 मीटर के लिए 5 सेकेंड. तो जो टोटल टाइम आएगा दैट वुड बी, कितनी कंप्लीट साइकिल होगी, 1 2 3 4, 4 इंटू कैपिटल T प्लस एडिशनल कितना है 5, वेयर कैपिटल T रिप्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ ईच साइकिल दैट इज इक्वल टू 8 सेकेंड प्लस 5. सो टोटल टाइम्स कम्स आउट टू बी 32 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 37 सेकेंड.